नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ देखो, लिखा है कि मिजोरम राज्य के पर्यटन विभाग की तरफ हो सकता है या ओर से देश भ्रमण करने वालों को लुभाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन बनाइए। ठीक है, जो शब्दों में है कभी कभी 25 भी लिखा रहता है, 30 होता है, 35, 40, 60, यानी उससे कोई समस्या नहीं आती। शब्दों में कितना भी हो लगभग उतने में ही बनता है। लगभग का मतलब होता है ऐसे ही 50, 60, 30, 35 के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर समझ लेंगे। तो हमें करना क्या है, जो मिजोरम राज्य है उसके पर्यटन पर 50 शब्दों में विज्ञापन बनाना। सर्वप्रथम हम लिखेंगे उत्तर, इससे चाहे नीले पेन से लिख लो या काले पेन से। उसके बाद लिखेंगे मिजोरम पर्यटन पर विज्ञापन लेखन, या फिर उसके स्थान पर लिख दो विज्ञापन लेखन। कहने का मतलब ये है आप मिजोरम पर्यटन पर विज्ञापन लेखन या विज्ञापन लेखन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो, दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके पश्चात आप क्या करेंगे, स्केल और पेन या पेंसिल की सहायता से आप एक बॉक्स बना लेंगे पूरे पेज में, है ना, नीचे तक थोड़ी सी बस जगह छोड़नी है, नीचे इतनी। ठीक है, इस तरह से बना लोगे पूरा बॉक्स। अब जब पूरा बॉक्स बन जाए तो उसके पश्चात क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे आप शीर्षक। तो शीर्षक हमारा क्या है, मिजोरम पर्यटन। ठीक है, और नीचे लिख दिया शांति भुगतान। ये क्या है, मिजोरम पर्यटन का स्लोगन है जो भारत सरकार ने दे के रखा है। अब और ये शीर्षक जब लिखोगे इसको क्या करोगे, एक तो बड़े अक्षरों में लिखना और दूसरा इसको थोड़ा डार्क यानी गहरा कर देना। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, फिर आते हैं अब उसके ठीक नीचे। तो नीचे लिखेंगे खूबसूरत पर्यटन स्थल, यानी प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम। अब हमने नीचे स्टार लगा के लिख दिए हैं। पहला देखो दिया रिक गांव, शेरचिप, वंतवांग, थोड़े नाम अजीब हैं, लुगली शहर, ममेत, सह्या, कोलासिब, फिर दिया तामादिल झील, फिर डंपा टाइगर रिजर्व, फिर आइजोल तो राजधानी है मिजोरम की। तो ये क्या हो गए, कुछ प्रमुख स्थल हैं जो घूमने लायक है या देखने लायक हैं। तो ये हो गया आपका पर्यटन स्थल। अब उसके पश्चात फिर नीचे लिखेंगे विज्ञापन कौन करा रहा, तो मिजोरम पर्यटन विकास निगम। ठीक है, और चाहो तो यहाँ भारत भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दो भारत, ये हो जाएगा। और उसके बाद ठीक नीचे लिख दिया हमने फोन, तो लिख दिया 033246158114 और इधर लिख दिया मेल सही नहीं है, मैंने अपने मन से बनाकर लिख दिया, आप चाहो तो सही भी लिख सकते हो, पर्यटन में कोई दिक्कत नहीं। मिजोरम टूरिज्म @gmail.com, ये हो गया। अब उसके पश्चात जो आपके पास जगह बची थी दाहिने साइड, ये जहां आपने खूबसूरत पर्यटन स्थल लिखे हैं, ये यहाँ पर हमने बना दिया एक चित्र। हालांकि सीबीएसई बोर्ड तो कहता कि चित्र की कोई आवश्यकता कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं अगर आपके पास समय है तो चित्र बनाकर उसको कलर कर सकते हो। ठीक है, अब ये चित्र कैसे बनाओगे, आप तो जो पर्यटन स्थल लिखोगे उनमें से कोई भी या उससे संबंधित कोई भी चित्र आप बना सकते हो, सिंपल, वहां बहुत बड़ी कलाकारी पेंटिंग नहीं करनी है। तो ये देखो हमने बनाया यहाँ पर पलक झील। ठीक है, और पलक झील में ये देखो झील है, ये पहाड़ है, ये पेड़ जंगल है। तो इस तरह से बना के कलर कर सकते हो और आपका हो गया मिजोरम राज्य पर क्या विज्ञापन लेखन कंप्लीट। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा। अब विज्ञापन के लिए आपको कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखना आवश्यक है, तो उसके लिए देखो सबसे बड़ी बात ये कि शीर्षक लिखेंगे तो हमेशा उसे बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके लिखेंगे, और जो भी आप शब्द या वाक्य लिखेंगे हमेशा शुद्ध लिखेंगे, कठिन या मुश्किल शब्दों या वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इससे क्या होती त्रुटि हो जाएगी और अंक कटने की संभावना रहती है। तो ये भी ध्यान रखना है। आप चाहो तो इनमें से कुछ हटा भी सकते हो, अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हो जो आपको पता हो। और अंतिम क्या, अभी दो बातें और है। एक तो किसी प्रकार की काट छाट ना करें। आप इस तरह से काट छाट करते हैं तो क्या होता है, पेपर में या कॉपी में वही दिखाई देता है, कहीं गलतियां हैं तो इस तरह से सिर्फ एक लाइन खींचकर काट सकते हैं। अब अंतिम, इस विज्ञापन को देखकर आप रफ पेज या कॉपी में देखकर 2 बार बना ले, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाएं और फिर मिलान कर लें। जो गलतियां आपने करी हो उनको सुधार कर लें। इस तरह से अभ्यास करोगे तो बहुत कम समय में विज्ञापन बनाना सीख जाओगे। तो ये हो गया आपका मिजोरम पर्यटन पर विज्ञापन लेखन। अगर किसी विज्ञापन से संबंधित कोई समस्या हो या
फिर कोई और प्रश्न हो विज्ञापन से या हिंदी से संबंधित तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।